हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आज अपनी दिनांक है यानी कि डेट है 8 तारीख। और आप लोगों को पता है कि आज 8 तारीख को जो जीएडी है उसको भेजा जाना था पूरा का पूरा रोस्टर क्लियरेंस को, कि क्या क्या रहने वाला है टीचरों को और क्या क्या नहीं रहने वाला है। तो आज के दिन उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो पत्र भेजा जाना था वो भेजा या फिर नहीं भेजा उनको, या फिर क्या बातें आई क्या नहीं आई उसको लेकर दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले का अपडेट आया है। साथ ही बीपीएससी के अंतर्गत जो बचे हुए आंसर की है वो आंसर की कब तक जारी करी जाएगी वो भी अभी अभी एक आपका अपडेट आया है। क्या है अपडेट, एक बार उसको चेक कर लेते हैं और आपको मैं अपडेट करने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है न्यूज 18 की तरफ से बहुत ही सटीक तरीके से और सक्रिय रूप से इसके ऊपर एक्टिव है। न्यूज 18 की तरफ से अपडेट मिला है अभी अभी आधे घंटे पहले। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि टीआरई 3 के उच्च माध्यमिक का कल रात तक जारी होगा फाइनल आंसर की, और बचे एक विषय का आंसर की क्या करा जा रहा है, किया जा रहा है तैयार। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आंसर की जो है हमारे काफी लंबे समय से पहले कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 ऐसे करके जारी करनी थी। तो अभी तक जो है दोस्तों हमारे उच्च माध्यमिक की आंसर की जारी नहीं करी गई है। कुछ सब्जेक्ट्स के जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे कि उर्दू के। तो फाइनली इन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि माध्यमिक के अंतर्गत जो बचे हुए फाइनल आंसर की है वो आप लोगों की आंसर की जारी कर दी जाएगी, और जो फाइनल आंसर की के जो कुछ विषय थे जैसे कि उर्दू, उसकी आंसर की क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ये। तो कल कब तक जारी करी जाएगी, कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि कल रात 9 बजे तक जारी होने की है संभावना। तो यह संभावना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फाइनली आप लोगों को कल तक रात के 9 बजे के आसपास आप लोगों की आंसर की देखने को मिल जाएगी। उच्च माध्यमिक वाले जो विद्यार्थी हैं वो जो परेशान हो रहे थे उनको ये चीज पता चल गई। ठीक, आगे दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस की बात कही है इन्होंने। क्या कहा है देखो, कि कल जीएडी को फाइनल रूप से भेज दिया जाएगा टीआरई 3 का रोस्टर। तो आप लोगों को पता है दोस्तों 8 तारीख का नाम लिया था कि 8 तारीख को जीएडी को जो है वो रोस्टर क्लियरेंस के लिए पूरा का पूरा प्रपत्र भेज दिया जाएगा, लेकिन आज वो नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है, देखो ये साफ कह रहा है कि कल भेजेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग में सभी जिलों से प्राप्त रोस्टर का जो फाइनल है वो किया जा रहा है मिलान, और कल जीएडी जो है वो एचएम और हेड टीचर का रोस्टर जो है वो भेज दिया जाएगा आयोग को। तो ये पूरा का पूरा ये कह रहे हैं कि जो भी रोस्टर हमारे पास आए हैं उनका मैच किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, और मिलान करने में थोड़ी सी देरी हो गई है जिस वजह से ये बात देखने को मिली है। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि एचएम और हेड टीचर का जो है रोस्टर भेजा जाएगा कब, कल। किसको, शिक्षा विभाग को ये बात कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर जीएडी में क्या है दोस्तों, ये फंसा था पेंच। तो आप लोगों को पता है ये पूरा का पूरा मिलान कर रहे हैं, काफी चीजें देखनी पड़ती है, तो उस वजह से कुछ चीजों के अंतर्गत ये पेच फंसा हुआ था जिस वजह से ये लोग नहीं भेज पाए हैं, लेकिन कल वो भेज दिया जाएगा। चलो ठीक है, आज नहीं तो कल लेकिन भेजा जाए, ये मेन मुद्दा है। अगला है, शिक्षा विभाग में अब सभी प्रकार के रोस्टर क्लियरेंस की परेशानी हुई खत्म। सभी रोस्टर आयोग को मिलते ही जल्द दिया जाएगा फाइनल अपडेट। तो ये कह रहे हैं कि भाई आखिरकार जो रोस्टर क्लियरेंस के बिंदु थे, मिलान करने थे, वो सारी की सारी झंझट खत्म हो गई है। अब किसको भेजा जाएगा, वो शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, और शिक्षा विभाग के आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो ये फाइनल अपडेट आप लोगों को देंगे, और जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। आगे बोल रहे हैं कि कल मुख्य सचिव जो अलग अलग है, जैसे कि मीणा जी हो गए या फिर आयोग के जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चेयरमैन है, सचिव है, उन सभी को क्या करा गया है दोस्तों, तो उन सभी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। किस चीज को लेकर, रिजल्ट को लेकर। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक है, जो भी आपके शिक्षा विभाग के बीपीएससी के उच्च अधिकारी है उनके बीच में, जिसमें निर्णय लेंगे दोस्तों रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट जो है वो कब तक देखने को मिल सकता है। और वो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं दोस्तों इस चीजों के बारे में कि रिजल्ट जब भी देखने को मिलेगा उसके बीच में समय लगेगा। जैसे रोस्टर क्लियरेंस भेजा जाना था जीएडी के पास, उसके बाद शिक्षा विभाग को, तो वो 8 तारीख की डेट ले रहा था, फिर मैंने आपको बोला था 5 से 7 दिन लगेंगे, 15 तारीख तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट 10 से 12 दिनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, 12 से 15 दिनों के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं जो डेट है दोस्तों दीपावली के आसपास की ही है, और अभी भी जो डेट है वो दीपावली के आसपास की ही है। अगर दिखने को मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है, अगर एक वीक थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोगों का रिजल्ट अब जल्दी ही आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। और उसके अंतर्गत दोस्तों एक प्रपत्र जारी हो रहा है, मेरे सामने एक प्रपत्र जारी हुआ है, मतलब मेरे सामने क्या, आप सभी के सामने ही होगा।
आप लोगों को पता, अगर आप थोड़े से एक्टिव हो तो शिक्षा विभाग की साइड पर, वहां पर एक पत्र जारी करा गया था बीपीएससी 1.0 और 2.0 के अंतर्गत जो हिंदी विषय होता है, उस हिंदी विषय में जो चयन होता है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर हिंदी विषय तो 9वीं 10वीं में होता है। बिल्कुल दोस्तों, उसी की बात कर रहा हूं मैं, 9वीं 10वीं छठी 8वीं की। उसमें जो चयन हुआ था ना, किसका, मेल और फीमेल का, उसका एक रेशो जारी किया गया है। और वो रेशो जो है दोस्तों थोड़ा बहुत घबराने वाला भी है और थोड़ा बहुत घबराने वाला नहीं भी है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती है। तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग लोगों की बात है। वहां पर मैंने एक देखा था ईबीसी वालों का। ईबीसी वालों मैंने ये देखा कि वहां पर जो सिलेक्शन हुआ मेल का वो 240 हुआ था, और जो फीमेल का हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 420 के आसपास हुआ था। यानी कहीं ना कहीं जो सीट्स है वो डबल के आसपास महिलाएं ले जा रही हैं। और वो लाजमी भी है ले जाना, क्योंकि दोस्तों जो पूरा का पूरा एक रूल बना रखा है बिहार सरकार ने वो ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी सीट आएंगी उस सीट पर सीधा सीधा 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया हुआ है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दोस्त मैं आप लोगों को बस अभी आप लोगों को यह बताने वाला था कि बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत जो आप लोगों को पता भी होगा, री एग्जाम में अधिकतर जो सीट्स लेकर जाएंगी वो सारी की सारी कौन लेकर जाएंगी, वो फीमेल ही लेकर जाएंगी, क्योंकि 50% सीधा सीधा आरक्षण है। उस सीट के ऊपर आप लोग फाइट नहीं कर सकते हो। बाकी महिलाएं नंबर अच्छी लेकर आती है तो बची हुई 50% सीटों के ऊपर महिलाएं आ सकती है, अगर नंबर उनके अच्छे हैं तो। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार ही आप लोगों को पता चल गया था, अप्रोक्सीमेटली जो रेशियो होता है उसमें महिलाएं ज्यादा देखने को मिलती है और पुरुष कम देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो डाटा निकल के आ रहा है वो 60 to 70% जो है महिलाएं हैं और 20 to 30% 40% जो है वो पुरुष है। आने वाला जो रिजल्ट होगा उसमें भी महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी और पुरुषों को थोड़ा कम, क्योंकि रेशो के अंतर्गत चीजें देखने को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि 50% महिलाओं की सीट आरक्षित है। इस 50% सीट के ऊपर कौन होगा, केवल बिहार की ही महिलाएं होंगी। बाकी बची 50%, तो उसके अंतर्गत जो अलग से आपका यूआर का जो कैटेगरी होता है, उस यूआर के अंतर्गत बाहर की महिलाएं और पुरुष भी होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बाकी अलग लेवल पर जो चीजें हो रही है वो तो हो ही रही है। चलिए, बाकी उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है उसकी तैयारी प्रॉपरली चल रही है, कहीं कोई चीज रुकी नहीं है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज्यादा कमेंट की दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा किसी परेशानी हो जाएगी तो मैं आपसे अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा आपके। ओके, तो चलिए, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।